बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल। लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था कूलम्स लॉ, उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। तो आज का जो न्यूमेरिकल है वो आपके पास है 3 charges of 4 microcoulomb are placed on 3 corners of a square of 20 centimeter side. Find the magnitude of force on each. अब आपने करना ये है कि क्वेश्चन में कुछ इस तरह से आपको कहा जा रहा है कि आपने एक स्क्वायर ड्रा करना है। ये आपके पास एक स्क्वायर शेप है। अब इसके कोई से भी 3 कॉर्नर्स के ऊपर आप 3 चार्जेस रिप्लेस कर दें। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर मैंने एक चार्ज प्लेस कर दिया, इस पॉइंट के ऊपर एक चार्ज प्लेस कर दिया और इस पॉइंट के ऊपर एक चार्ज मैंने प्लेस कर दिया है। यहाँ पे जो चार्ज मौजूद है इसको मैं Q1 से डिनोट कर देता हूँ, जिसकी वैल्यू आपके पास कितनी है 4 माइक्रोकूलम का है। और अगर इसकी बात करें तो ये चार्ज आपका Q2 होगा और इसकी जो वैल्यू है वो भी 4 माइक्रोकूलम है। अब यहाँ तीसरा जो चार्ज है Q3 से डिनोट कर देते हैं, इसकी भी वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 माइक्रोकूलम है। साथ में हम डाटा बना लेते हैं इसका। तो डाटा के अंदर जो चीज़ें हमें गिवन है वो सबसे पहले चार्जेस की वैल्यूज़ गिवन है, Q1, Q2 और Q3 गिवन है हमारे पास। Q1 की वैल्यू 4 माइक्रोकूलम एंड माइक्रो आप जानते हैं क्या होता है 10⁻⁻⁶ के इक्वल है। यानी इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा आपके पास 4 माइक्रो की जगह लिख देंगे आप 10⁻⁻6 कूलम। सिमिलरली Q2 के लिए भी यही कर लें आप और Q3 के लिए भी यही स्टेप सेम कर लें आप लोग। अब एक चीज़ और जो इस क्वेश्चंस के अंदर गिवन है वो चीज़ है कि हर एक साइड की लेंथ आपको मालूम है। ये जो साइड है लेट्स सपोज इसको जो गिवन है वो आपके पास 20 cm है, इस साइड की भी लेंथ आपके पास 20 cm है और ये भी साइड जो है 20 cm है। अब इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। Q1 जो है हम कह देते हैं पॉइंट A के ऊपर मौजूद है, Q2 को B का नाम दे देते हैं और Q3 को C का नाम दे देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो AB की लेंथ है वो हमारे पास AB सेगमेंट जो है वो 20 cm का है। cm को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, SI यूनिट यूज़ जब करेंगे तो cm टू मीटर जाने के लिए आप 100 पे डिवाइड कर दें इसको, तो आपका जो आंसर होगा 0.2 मीटर आ जाएगा। इसी तरह BC की बात करें तो अगेन जो वैल्यू आ रही है BC के केस के अंदर वो कितनी आ रही है 20 cm आ रही है। तो अगेन 20 डिवाइडेड बाय 100 तो आपका क्या आंसर आएगा इसका 0.2 मीटर। अभी यही 2 डिस्टेंसेस हमें रिक्वायर होंगे क्योंकि इन्हीं 2 पॉइंट्स के ऊपर चार्जेस मौजूद हैं, तो बाकी कैलकुलेशन की उसकी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। फाइंड आउट जो करना है आप लोगों ने कि हर एक के ऊपर आपने फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं Q2 के ऊपर। Q2 के ऊपर 2 चार्जेस फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। पहले केस के ऊपर देख लें आप लोग, एक तो फोर्स Q3 अप्लाई कर रहे हैं Q2 के ऊपर और एक Q1 की वजह से फोर्स अप्लाई हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि केस 1 के अंदर जब हम कंसीडर करेंगे फोर्सेस ऑन Q1 के ऊपर फोर्सेस जब कंसीडर करनी होंगी, जो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं। द फोर्स 1 to 2 के आपकी Q1 नहीं है, ये आपके पास Q2 है कि Q1 जो है Q2 के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई करेगा ये हमने फाइंड आउट करनी है। और सेकंड थिंग जो है आपके पास चार्ज Q3 जो है Q2 के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है वो फाइंड करनी है। तो इसको मैं डिनोट कर देता हूँ 3/2 इक्वल टू व्हाट। ये 2 फोर्सेस आपने कूलम्स लॉ की मदद से क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। फिर ये दोनों फोर्सेस एक एंगल के ऊपर अप्लाई हो रही है। देखें अगर Q3 Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये फोर्स यहाँ से आ रही है और इस डायरेक्शन के अंदर लग रही है। इस डायरेक्शन में इस फोर्स को मैं नाम दे देता हूँ F3(2) का नाम दे दो। और Q1 जब Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स सपोज इसको मैं यूँ शो कर देता हूँ, ये F13
अब ये दो फोर्सेस जो हैं F32 F13 Q2 के ऊपर अप्लाई हो रही हैं और दोनों एक दूसरे के साथ जो एंगल बना रही हैं वो 90 डिग्री का है। तो अब इनका आपको रिजल्टेंट फाइंड करना होगा ऑन Q2 के टोटल फोर्स इन दोनों की वजह से क्या बन रही है। तो हम क्या कहेंगे कि हमने जो टोटल फोर्स है वो भी फाइंड आउट करनी है इसके ऊपर, यानी कि इन दोनों का आपने सम लेना होगा। जबकि एंगल जो बन रहा है इस केस 1 के अंदर वो कितना बन रहा है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बन रहा है आपके पास। अब सोल्यूशन की जानिब पढ़ते हैं। सबसे पहले फोर्सेस ऑन Q2 हम F12 की बात कर लेते हैं। तो F12 के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे सबसे पहले फॉर F12, यानी कि 1-2 के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो यूजिंग कूलम्स लॉ आप जानते हैं F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बट R इस केस में कितने आपका AB है, तो आप इस फार्मूले को मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग। जनरल फार्मूला था, जनरल फार्मूले को मॉडिफाई के बाद F की जगह आप क्या लिख देंगे, 1-2 लिख दें कि एज इट इज़ आ जाएगा Q1 Q2 एज इट इज़। R की जगह आप लिख सकते हैं AB का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि R जो है A और B के दरमियान जो डिस्टेंस है, Q1 Q2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है और उसको हम डिनोट किससे कर रहे हैं, AB से डिनोट कर रहे हैं। तो अब वैल्यूज़ इसके अंदर आप सब्सटीट्यूट कर दें तो K की वैल्यू आपके पास 9 एक्सपोनेंट 9 है, Q1 आपके पास 4 एक्सपोनेंट -6 है, Q2 जो है आपके पास 4 एक्सपोनेंट -6 है, AB की वैल्यू जो है 0.2 है स्क्वायर। अब ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करें आप लोग, तो आपके पास जो आंसर होगा 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय 4 एक्सपोनेंट -6 मल्टीप्लाई बाय 4 एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाय 0.2 स्क्वायर, तो 3.6 न्यूटन फोर्स ये आपकी कैलकुलेट हो जाएगी F12 की वैल्यू। अब बात अगर हम करेंगे नेक्स्ट जो फोर्स Q3 जो Q2 के ऊपर अप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं, फार्मूला लिख देते हैं हम इसको फॉर F32 कि 3-2 के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ इसके लिए भी, और इस केस में जो आंसर आएगा कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस अगेन 3 और 2 के दरमियान 20 सेंटीमीटर का है, चार्जेस सेम है 4 माइक्रोकूलम के। सिंपल आपने नोटेशन चेंज करनी होंगी, के Q1 Q3 हो जाएगा, R की जगह आप BC यूज़ करेंगे और सिंपल आंसर सेम वही आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, F32 जो होगा आप लोगों ने पूरी कैलकुलेशंस करनी है। F32 की वैल्यू अगेन कितनी आ जाएगी आपके पास, 3.6 न्यूटन आ जाएगी। अब हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है F। जब दोनों फोर्सेस ये तो जो दो फोर्सेस हमने फाइंड आउट किए इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 का। तो रिजल्टेंट मालूम करने के लिए हम यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। यहाँ लिख देते हैं फॉर F, या रिजल्टेंट आप कह सकते हैं इसको। तो F के लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा वो है आपके पास F12 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2 F12 F32 कॉज ऑफ थीटा। अब ये वैल्यूज़ जो आपने कैलकुलेट की हुई हैं F12 F32 इस फार्मूले के अंदर आप सब्सटीट्यूट करें तो आपके पास जो आंसर होगा F12 की जो वैल्यू है वो 3.6 स्क्वायर प्लस 3.6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3.6 इंटू 3.6 कॉस ऑफ 90 डिग्री। जब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये पूरी टर्म जो है 2-3 AB कॉस थीटा है, ये 0 हो जाएगी बिकॉज कॉस 90 जो है आपका 0 के बराबर होगा। सिंपल आपके पास ये दो टर्म्स रह जाएंगी, यानी कि आप लिख सकते 3.6 का स्क्वायर ले लें आप लोग प्लस 3.6 स्क्वायर, ये आपके पास सिंपल जो वैल्यू है कि 25.92 रह जाएगी। रिमेनिंग जो है ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्क्वायर लेने के बाद मैंने ऐड भी कर दिया। अब इसका रूट आप ले लें
तो आपके पास जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 5.09 आ जाएगी। ये आंसर है आपका कि जब Q2 के ऊपर जो टोटल फोर्स हम एक्ट कर रही होगी ड्यू टू Q1 एंड Q3 वो आपके पास क्या होगी 5.09 न्यूटन होगी। अब हम फाइंड आउट करेंगे Q3 के ऊपर कि Q2 और Q1 की वजह से कितनी फोर्सेस अमल कर रही हैं। तो हम इसको थोड़ा सा रेस कर लेते हैं यहाँ पे। इसमें जो चीज़ है Q2 टू Q3 आपके लिए बहुत सिंपल चीज़ है कैलकुलेट करना। वो आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं जिसकी वैल्यू आपके पास 3.6 न्यूटन आई थी। बट जो चार्ज Q1 है Q3 के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है इसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा आप लोगों के लिए। इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से Q1 से Q3 तक का जो डिस्टेंस है पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं इसको डॉटेड लाइन में मिला दूँ, हम केस 2 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं इसको केस 2 जो है हमारा क्या है कि फोर्स ऑन Q3 Q2 के ऊपर जो Q3 के ऊपर जो फोर्सेस अमल कर रही होंगी अब वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हमें ये डिस्टेंस AC चाहिए। तो AC गिवन नहीं है, तो AC को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम ये चीज़ फाइंड आउट करनी है आप लोगों ने। गिवन आपके पास AB मौजूद है दैट इज़ 20 cm मीन 0.2 मीटर। अगेन आपके पास BC मौजूद है दैट इज़ अगेन 20 cm मीन्स 0.2 मीटर है आपके पास। अब हमने जो चार्जेस गिवन है Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम, ये चीज़ें गिवन। फाइंड आउट कौन कौन सी दो फोर्सेस करनी है Q2 टू 3 F2 टू 3 मालूम करना है एक, और एक F1 टू 3 फोर्स मालूम करनी है, और फिर इनकी वजह से जो रिजल्टेंट होगा आपको वो कैलकुलेट करना होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम AC की बात कर लेते हैं। आप फॉर AC आप क्लियरली देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रही होगी A, B और C की फॉर्म में। तो यहाँ ये जो AC है ये आपका क्या है हाइपोटेन्यूज है, ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप AC को क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करें, AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर जो है आपके पास BC प्लस AB स्क्वायर। अब AC आपने फाइंड आउट करना है, तो BC की वैल्यू 0.2 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर हो जाएगी आपके पास। तो AC स्क्वायर जो है आपके पास 0.08 आ जाएगा। अब रूट ले लें दोनों तरफ आप लोग, तो आपके पास 0.2828 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है AC फाइंड आउट करने के बाद आपने फोर्सेस मालूम करनी है इनके ऊपर Q3 के ऊपर। तो F23 जो आप ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर F23 आप पहले स्टेप्स के अंदर कर चुके हैं। तो F23 की वैल्यू में डायरेक्ट 3.6 न्यूटन ले रहा हूँ। अब बात करें अगर हम F13 की, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं फॉर F13 के लिए हम कूलम्स लॉ यूज़ कर लेते हैं Q1 Q3, और R इस केस के अंदर आपका क्या है AC स्क्वायर है। तो F13 एज इट इज़ आ जाएगा, K की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9, Q1 जो है 4 एक्सपोनेंट माइनस 6, AC जो आपके पास 0.2828 स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय 4 एक्सपोनेंट माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 4 एक्सपोनेंट माइनस 6 डिवाइडेड बाय 0.2828 स्क्वायर। ये आपके पास फोर्स F13 जो आएगी
वो आपके पास आ जाएगी 1.80 न्यूटन आ जाएगी। अब इन दो फोर्सेस को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वाली जो F Q1 Q3 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। इस फोर्स को मैं नाम दे देता हूँ F13, और 2 की 3 के ऊपर जो फोर्स अमल कर रही है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में यूँ मूव कर रही है F23। अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, अगर ये 90 कंसीडर कर रहे हैं तो ये 45 होगा, यहाँ पे भी 45 होगा। तो ये अपोजिट एंगल अगर यहाँ 45 डिग्री बन रहा है तो इसके अपोजिट में भी कितना बन रहा होगा, 45 डिग्री ही बन रहा होगा। तो ये जो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है इन केस एफ केस इस केस में, तो यहाँ हम थीटा लिख देंगे आपके पास 45 डिग्री। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। रिजल्टेंट के लिए हमें लॉ ऑफ कोसाइन को यूज़ करना पड़ेगा। इसको एफ डैश का नाम दे देते हैं कि ताकि दोनों फोर्सेस के दरमियान डिफरेंस क्लियर हो जाए हमारे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/3 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2F23 F13 कॉज ऑफ थीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें आप लोग। F23 की जो वैल्यू आपके पास 3.6 स्क्वायर प्लस 1.80 स्क्वायर टू 3.6 1.80 कॉज ऑफ 45 डिग्री हो जाएगा आपके पास। अब इस वैल्यूज को कैलकुलेट कर लें आप लोग। 3.6 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3.6, इन वैल्यूज़ को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर आ जाएगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे।